Hi, this is Manisha Khatwani and you're watching me on Filmy Beat. Ranveer was a little more in favor of me, but शायद वो इतना नहीं थे. I don't know why दीपक को मेरे से इतना प्रॉब्लम था डे वन से. विशाल और लव से मुझे कुछ धोखा मिलता. मेरे से टैरो और गाइडेंस लेने के बाद भी क्रिप किया. विशाल को फंसाने का इरादा नहीं था. I don't get that vibe from love. I mean, सब लोग बोलते हैं कि फेक है. भाभी सुंदर है या भाभी सुंदर दिखती है, दोनों में बहुत अंतर है. नेजी वुड बी मोर रियल फॉर मी एज अ विनर. हाय गाइस, दिस इज़ किन्नरी सिंह. वेलकम टू फिल्मी बीट. एंड आज हमारे साथ है मुनीशा, बिग बॉस OTT 3 में एक ऐसी कंटेस्टेंट. आई थिंक इन्हीं की एक ऐसी जर्नी थी जो शॉर्ट थी औरों के कंपेयर में, बट आई थिंक जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही डिग्निफाइड थी एंड मैच्योर थी. सो मुनीशा, सबसे पहले तो बताइए कि क्या है लाइफ बिग बॉस OTT 3 के आने के बाद, बिकॉज सबकी लाइफ कुछ ना कुछ तो चेंज होती है. आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई है? बहुत ज़्यादा चेंज हुई है. ऑल्दो मैं 17 दिन ही रही शो में, बट OTT का सीज़न है. इट्स नॉट दैट लॉन्ग एनीवेज, 6 हफ्ते का ही है. तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 3 हफ्ते सर्वाइव करना, ऑलमोस्ट 17 डेज अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से तो अच्छा ही है. आई विश आई कुड हैव स्टेड एटलीस्ट अ वीक लॉन्गर, बट काफ़ी चेंज हुआ है. बहुत ज़्यादा प्यार, अटेंशन, माइलेज, फेम, नेम, सब कुछ मिल रहा है. एंड बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों से, पॉजिटिव. जी, विच इज़ ग्रेट. यू नो, अब आई एम श्योर घर से निकलने के बाद आपने कुछ तो देखा होगा बिग बॉस के क्लिप्स, आइदर ऑन सोशल मीडिया या फिर OTT पे. किस कंटेस्टेंट के नेचर ने आपको सरप्राइज़ किया और किसके लिए अब आपका नोशन बदला है? एक्चुअली मैं वो देख चुकी हूँ, मैं गुजर चुकी हूँ, तो नथिंग केम एज अ शॉक. बट मुझे ये लगा था कि आई थॉट मे बी रणवीर वॉज लिटिल मोर इन फेवर ऑफ मी, बट शायद वो इतना नहीं थे. आई डोंट नो वाई दीपक को मेरे से इतना प्रॉब्लम था डे वन से. आई डोंट नो वाई पायल को मेरे से इतना इशू था. आई रियली डोंट नो, बिकॉज मेरा किसी के साथ कोई एज सच प्रॉब्लम फेस टू फेस इशू नहीं हुआ. बट एवरीबडी मस्ट बी हैविंग देयर रीजंस. शॉक तो किसी का एज सच नहीं लगा, बिकॉज वो जो था काफ़ी आमने सामने दिख रहा था. बट मैं शॉक होती अगर विशाल और लव से मुझे कुछ धोखा मिलता. बट आई थिंक वहाँ से तो आई थिंक आई वॉज एक्सपेक्टिंग एवरीबडी टू एक्ट एज वियर्ड. राइट. सो नो शॉक. नो शॉक. लाइक हाँ, ये मुझे थोड़ा दुख हुआ कि सबने मेरे से टैरो और गाइडेंस लेने के बाद भी क्रिप किया और ये बोला कि ओ लाइक यू नो मेरे को वोट आउट किया या मेरे टैरो कुछ तो बातें बोली. आई हैव नॉट सीन द एग्जैक्ट क्लिप्स, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल कि यू नो दे डिड नॉट, मतलब करने के बाद भी पूरा रिस्पेक्ट नहीं था. सो आई थिंक ऑल दैट ओनली लिटिल बिट. बाकी तो मुझे ये दुख हुआ कि इतना मैंने लोगों को हेल्प किया या गाइड किया शो में. ऑलमोस्ट एवरीबडी का टैरो किया, हेल्प किया, गाइड किया, तभी भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया. इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, मुझे ये बताइए कि आप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप विशाल के पेरेंट्स से भी अभी रिसेंटली मिली. वी ऑल नो वो कितने इमोशनल है, वो अभी भी दुखी है, वो उस मोमेंट को नहीं भूल पाए हैं. क्या आपकी कॉन्वर्जेसन हुई? मैं विशाल की फैमिली के साथ काफ़ी टाइम 3 दिन पहले मैं जाके मिली हूँ. एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम. ऑलमोस्ट 5-6 घंटा मैं उनके साथ बैठी थी. मुझे लगा मेरे खुद के फैमिली के साथ मैं बैठी हूँ. शो के बारे में बात किया, विशाल के बारे में बात किया, कंट्रोवर्सी के बारे में बात किया. आई फेल्ट लाइक आई एम इन माई ओन हाउस. मुझे इतना कम्फर्ट दिया उन लोगों ने, इतना रिस्पेक्ट. एंड अंकल ने एक बात बोली जो मुझे बहुत छू गई कि विशाल की डैडी ने बोला वेलकम टू द फैमिली बेटा. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान था. There was the biggest respect that I could have gotten from uncle and auntie and his sister. And उनको मालूम था कि मैं कितनी genuine हूँ और genuine थी विशाल के लिए अंदर. तो that was very very evident. And I think बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत संस्कारी फैमिली है. They're very very lovely people and I wish them all the best. राइट. विशाल के पेरेंट्स हाल ही में शो पे भी गए थे और उनके जाने के बाद यू नो पूरा सिनारियो एक तरीके से चेंज हो गया है, जहाँ पे अरमान ने कह दिया कि मेरा जो भी रिएक्शन वो होता ही नहीं अगर लवकेश ने बातें थोड़ी सिंपलर वे में बता दी होती. आप इस बात से कितना अग्री करते हो, नहीं अग्री करते, बिकॉज आपने तो देखा है सब कुछ होते हुए?
मैं वहाँ थी बट मैं लाउंज में नहीं थी। और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि विशाल और लव की क्या बात हुई वो मतलब कोने में, मैं वो टाइम पे उनके साथ नहीं थी। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू से कि एग्जैक्टली इन लोग के बीच में क्या बात हुई। आई डोंट थिंक लव का ये इरादा था, मे बी उसने बोल दिया, बट विशाल को फंसाने का इरादा नहीं था। आई डोंट गेट दैट वाइब फ्रॉम लव। आई मीन सब लोग बोलते हैं कि फेक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन करें फ्रेंडशिप को, बट मैं उनके साथ काफ़ी बैठी हूँ, मुझे नहीं लगता है कि उन लोग का बॉन्ड फेक है। जी जी जी। और यू नो इम्पैक्ट ऐसा था कि पायल ने भी आके वो अपोलोजाइज किया है एंड ऑल दैट स्टफ। सो डू यू थिंक कि यू नो बिकॉज पीपल हु आर वेरी श्योर अबाउट देयर ओन पॉइंट्स एंड व्यू, कुछ भी हो जाए वो अपना स्टैंड नहीं बदलते, लेकिन पायल ने आई थिंक विद इन 2 वीक्स में अपना स्टैंड बदल लिया है। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट थिंग? सबसे पहले पायल को मिस कोट नहीं करना चाहिए था शो में, क्योंकि वहाँ से ही गड़बड़ हुआ। अच्छा और सुंदर ऐसा कुछ डायलॉग था। भाभी अच्छी लगती है, भाभी सुंदर है या भाभी सुंदर दिखती है, दोनों में बहुत अंतर है, फ़र्क है। तो आप एक वर्ड भी गलत यूज़ करते ना तो वो पूरा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। सो इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मैं यही कहूँगी कि आई थिंक पायल के लिए बहुत हैवी होगा। मैं जो उसका मुझे ऐसा वाइब जो पिकअप हो रहा है उसका एनर्जेटिकली, वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग और ये सब हैंडल नहीं कर पा रही है। प्लस उसको लगा कि उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा टू हैंडल एवरीथिंग अलोन। प्लस उसको समझ में आ गया कि स्टेटमेंट हैज़ बीन सेड रॉन्ग। तो आई थिंक उस वजह से उसने सब जाके अपोलोजाइज़ किया। बहुत हैवी होता है इतना ट्रोलिंग हैंडल करना किसी के लिए भी। या you know शिवानी also you know मेकर्स एंड you know रवि किशन जी ने उन्हें आईना दिखा दिया एंड बहुत लोग ये सोशल मीडिया पे भी कह रहे थे कि वो गांव का कार्ड, मैं गांव से हूँ, मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जो भी है वो एक विक्टिम कार्ड ज़्यादा बन गया था। आर यू समवेयर रिलीव एज अ व्यूअर एंड एज अ कंटेस्टेंट कि उन्हें बता दिया गया कि यू नो डोंट यूज सच थिंग्स एज अ विक्टिम कार्ड? येस ऑफ कोर्स, बिकॉज मुझे ये बात बोली गई थी कि यू नो आप वो कि आप उसको टारगेट मत करो बिकॉज वो गांव से हैं एंड ऑल दैट। मेरे को ये बात बोली गई थी बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं उसकी नहीं पसंद करती थी, उसके बिहेवियर, उसका बात करने का तरीका, उसका यू नो थोड़ा बचपन लाइक स्नैचिंग फूड एंड ऑल दैट, यू नो लाइक जो मुझे लगा कि इट्स लिटिल लाइक मेरे क्लास के हिसाब से नहीं है। बट ऑफकोर्स वो बच्ची है, छोटी है, 20 बच्ची तो नहीं है बट काफ़ी यंग है, 21 है, तो मे बी उस हिसाब से काफ़ी डिस्काउंट दे दिया उसको। आपका सना मकबूल के साथ यू नो जो भी है रिलेशन किस तरीके से रहा है? इट वॉज़ वेरी नाइस एंड कॉर्डियल। ना सना को मैं बाहर से जानती हूँ, हमारे काफ़ी कॉमन फ्रेंड्स हैं एंड मैं उसको काफ़ी यू नो इसका जो क्लोज फ्रेंड है मेरे ग्रुप में है तो उसको मैं मिलती रहती हूँ, वो मेरी शादी में भी आई थी। सो सना मकबूल के साथ तो मेरा रिश्ता अच्छा ही है। आई डोंट नो उसको मेरे बारे में क्या थॉट है, बट मेरे साथ अच्छी थी तो आई लाइक टू मेंटेन दैट। बट जो उन पे रीसेंट एलिगेशन लगे हैं वो ये है कि वो किसी भी रिश्ते में सच्ची नहीं उतरी हैं, लोगों को अपने हिसाब से वो इस्तेमाल कर रही हैं गेम के लिए। कितना सच या झूठ आपको लगता है? देखो मुझे इतना मालूम है कि सना इज़ वेरी फोकस्ड टू विन, और ये बार बार ये बात खुलेआम भी बोल चुकी है, लोगों को भी बोल चुकी है मेरा फोकस है, मेरा ये है। तो वो कभी कभी मिस इंटरप्रेट हो जाता है कि किसी को भी कुचलने की कोशिश कर सकती है आगे जाने के लिए। अभी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा इसको प्रायोरिटीज़ क्लियर हो रहे हैं, किसके साथ वो रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है। आई थिंक विशाल और लव के साथ वो अच्छा बॉन्डिंग कर रही है, नेज़ी के साथ उसका है। बट मुझे फीलिंग है नेज़ी फंसने वाला है बिटवीन सना सुल्तान एंड सना मकबूल। एक ऐसा मौका आएगा कि दोनों में से किसी एक को उसको चुनना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट वहाँ पे सना मकबूल का क्या रिएक्शन होगा वो देखने, उसी से काफ़ी हम परख पाएंगे। यू नो चंद्रिका गॉट एविक्टेड, डू यू थिंक शी वाज द डिजर्विंग वन या उनकी जगह किसी और को जाना चाहिए था? आई मीन अगर मैं उसका ये वीक का एटीट्यूड देखूँ उस हिसाब से तो शी वॉज बेटर, इट्स बेटर शी गॉट एविक्टेड। एटीट्यूड एंड नेचर बहुत अच्छा नहीं था ये वीक, पूरा टाइम सल्क कर रही थी। अगर आप टीवी पे भी देखेंगे पूरा टाइम उसका मूड वाज ऑफ, राइट? शी वाज ऑलवेज ऑफ मूड, शी वाज नॉट प्लेजेंट, शी वाज नॉट, वो किसी के साथ वो बहुत रिएक्टिव थी। और मैंने उनको जाते हुए भी ये टाइम बोला था, मैं आपको कलंक का टीका इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है। सो दिस ओवर सेंसिटिविटी आपके खिलाफ जा सकता है। सो मैंने ये पॉइंट उसको बोला था, बट उसने वही पॉइंट का बदला लेके मेरे को वोट नहीं दिया।
एंड मेरे इनफैक्ट मेरे को बाय भी नहीं बोला शो पे निकलने से पहले. आई वेंट अप एंड सेड बाय. मुझे वो बेसिक कर्टसी लगता है, या बेसिक डिसेंसी, एक हम बेसिक तमीज़ जिसे बोलते हैं. That's about it. Manisha, you know, there's also a notion that makers ने you know, ये हर बार एक allegation हर साल हर season में होता है that makers want either साई केतन राव और नेजी कि eventually वो ही show जाके जीते. अब खैर ये तो जो होगा वो होगा, लेकिन इन दोनों में से अगर ऐसा contestant मैं आपसे बात करूँ, how much are they deserving as a winner and how are they as a contestant? और डिज़र्विंग का तो मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगी बिकॉज जो 16 के 16 है वहाँ पे डिज़र्विंग थे है. बट अगर मैं दोनों में से किसी एक को अगर देन डेफिनेटली नेजी वुड बी मोर रियल फॉर मी एज अ विनर. बट माई लव माई चॉइस इज़ ओनली विशाल या लव कि वो लोग जीते. बट अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे तो मैं दोनों में से अगर एक को चुनना है मैं नेजी को चुनूंगी. Side, do you think he's not a good person or not a better player? नो आई थिंक ही इज़ अ गुड पर्सन. मैं उस पॉइंट का साई के लिए नहीं बोलूँगी बिकॉज मेरे साथ भी जो भी अनबन थी whatever मेरे साथ ठीक था शो में. मैंने उसको कभी डिसरिस्पेक्ट से बात करते हुए नहीं देखा. इज़ अ गुड गाय दैट वे एंड इज़ अ स्वीट पर्सन. अगर मैं उसको कभी मिलूँगी हाय हेलो तो ऑफकोर्स मैं मेंटेन करूँगी. बट एज अ प्लेयर आई फील नेजी इज़ मोर रियल and more raw. Yeah. मनीषा, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. यू नो, ये सीज़न को लेके एक बहुत ये बात चल रही है कि यू नो जो स्पार्क है जो बिग बॉस OTT 2 में था और 1 में भी कहीं ना कहीं जो था वो अनफॉर्चुनेटली इस सीज़न में कुछ तो ऐसा मिसिंग हो रहा है. ठीक है, नाउ बिकॉज यू नो आप उन सब के साथ रह के आइए, डू यू थिंक कंटेस्टेंट्स यू नो समवेयर वो कहीं भटक गए हैं? एनीथिंग विच यू ऑल्सो फेल्ट कि थोड़े से लोग ऑफ ट्रैक गए हैं? इनिशियली मुझे लगा ऑफ ट्रैक. नाउ आई फील पीपल हैव फाउंड देयर ग्राउंडिंग. 3 हफ्ते हो गए एंड अगर आप अभी मेरे हिसाब से अभी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा हो गया है. सो आई थिंक इट्स बिकम अ सुपर हिट शो स्पेशली आफ्टर द कंट्रोवर्सी. उस वजह से काफ़ी कुछ हुआ है. तो आई थिंक नाउ अब सब लोग स्टार है शो में. Okay, so we are just going to play a small segment with you. I am going to give you few words and जो भी आपको लगता है contestant suitable है आप बस उनका नाम लीजिए. Okay, who's stupid? Stupid. Stupid means गधा. Okay. Stupid is ऐसा कुछ उस शो में तो कोई स्टूपिड नहीं है. आई डोंट थिंक मैं उसको वो टैग तो नहीं दे सकती. लेकिन जो अपना दिमाग पूरा नहीं लगाती है वो कृतिका हो गई. कृतिका. हाँ. Okay. हाँ. Okay. Who's emotional? इमोशनल आई थिंक मेरे अलावा कोई नहीं. आई थिंक वो टैग मैं अपने को ही देना चाहूँगी. Okay. या ड्रामेबाज. शिवानी. Okay. Fake. फेक तो अरमान जी. Now, of course, you want Love and Vishal to win, Yes. but if I ask you who has that winning quality, इन दोनों में से एक या फिर आप किसी और का नाम ले सकती हैं, that winning quality. अभी तो अगर मैं सिर्फ जर्नी अब तक देखूं तो मुझे ज़्यादा विशाल इसलिए लगता है बिकॉज ऑफ वॉट ही इज़ गॉन थ्रू, वॉट ही हैज़ इंड्योर्ड इन द शो, जो उन्होंने झेला है. प्लस वो काइंड ऑफ उन्होंने अपना बहुत ग्रेसफुली उस चीज़ को हैंडल किया. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बाबा कि तुमने ये किया, मेरे बिना भी किया, मेरे गाइडेंस के बिना. इतना मैं इसको रोज़ जो बोलती थी जोश में होश मत खोना, जोश में होश मत खोना. आई यूज्ड टू गाइड हिम एवरी डे एंड प्यार से गाइड करती थी कि जो लाइक अ सिस्टर कि आप ये करो वो मत करो, ये गलत आ रहा है, ये वो. मेरे को भी वो गाइड करता था. दैट्स द फनी पार्ट. तो मैं सोचती आपको क्या गाइड करता था? कि ये मत करो, आप स्टैंड लो, आप बात करो, आप क्यों नहीं कन्फ्रंटेशनल हो रहे, क्यों नहीं बात कर रहे हो, आप जहाँ आपको बोलना चाहिए मुनि जी, आपको बोलना चाहिए. मैं नहीं, वो मेरा नेचर इतना है ही नहीं. You know, like everybody's nature, I had to be real or to myself. मैं फेक चीज़ों में मैं अलायंसेस नहीं बना पाई. मेरे विशाल और लव रियल थे तो मैं उनके साथ ही टिकती थी. या कामचोर कौन है? कामचोर आई थिंक दीपक जी. दीपक. हाँ. ओके. कौन आग लगा था, मतलब झगड़ा हुआ तो चलो इसकी बात वहाँ की बात यहाँ की बात. अरमान. अरमान जी. ओके. दिल का सबसे अच्छा कौन है वहाँ पे? दिल का मैं बोलूँगी लाव्या विशाल. Lavya Vishal. Okay. दोनों के दिल बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ है. Okay. Who's the innocent one?
इनोसेंट तो वहाँ कोई है नहीं. नहीं है ओके इनोसेंट इज द रॉन्ग टैग. ओके who's the इनोसेंट वो है जो चला गया, नीरज गोयल. Yeah. Who's the dark horse in the sense कि जो अभी शायद किसी को लाइमलाइट में नहीं दिख रहा है, बट देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि इफ़ नॉट ऑल्सो यू नो शो ना जीते लेकिन आगे तक ज़रूर जा सकते हैं. आई थिंक सब लोग थोड़ा सा अगर मैं देखूँ तो आई थिंक थोड़ा सा सना सुल्तान पॉसिबल सना है. सुल्तान. शी मे इमर्ज बेटर. राइट राइट वो अभी आ रही है आगे आगे. तो किसका गेम आपको वीक लगता है? साई केतन साई केतन एंड दीपक जी का ज़्यादा, दोनों का गेम इसलिए वीक नहीं बिकॉज दे आर नॉट सो इन्वॉल्व. राइट हाँ, तो Right. मुझे ये लगता है, बट बाकी सब लोग ज़्यादा इन्वॉल्व है. राइट राइट. Yeah. लास्टली मैं ये जानना चाहती हूँ कि बिग बॉस के घर में हमने कई रिश्ते बनते हुए देखा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब यू नो शो ख़त्म हो जाता है, लोग घर के बाहर आ जाते हैं, तो वो रिश्ते अपने आप फेड आउट भी हो जाते हैं. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी बिकॉज आपका रिश्ता लव और विशाल से बना, ये रिश्ता कब तक टिका रहेगा और कितना टिक सकता है फैंस को? आई रियली होप लाइफ लॉन्ग. आई रियली होप. विशाल की फैमिली के साथ भी मेरा बॉन्ड है. आई थिंक कभी कभी टाइम 17 दिन भी काफ़ी होते हैं किसी के साथ एक बॉन्ड बनाने को. हम लोगों ने एक ट्रिप भी प्लान किया है शो के बाद, जो सब किसी को पता नहीं है, और हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे. सो आई वुड होप दैट दैट ट्रिप मटीरियलाइजेज. आई वुड होप दैट आई एम श्योर दैट वो लोग काफ़ी होंगे मेरे लिए. विशाल के साथ ज़्यादा मिलना जुलना इजी होगा बिकॉज वो मुंबई में ही रहते हैं. लव तो गुड़गांव में है, तो इतना शायद मिलना नहीं होगा. बट ऑफकोर्स मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट बॉन्ड होता ही है कि हाय व्हाट्स अप, यू नो. बट आई थिंक विशाल के साथ मेरा, अगर हम लोग मिलने जुलने की बात करें तो मेरे लिए इजी होगा विशाल से मिलना. अच्छा, अगर ये शो रक्षाबंधन तक स्ट्रेच आउट हो गया और आपको बुलाया जाए तो आप जाएंगी लव एंड विशाल को राखी बांधने? 100%. ये तो मैं ऑलरेडी उनको बोल चुकी थी कि आई वुड लाइक टू टाई राखी ऑन बोथ ऑफ यू. और मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे मेरे 2 भाई मिल गए शो में, एंड आई वुड लव टू टाई राखी ऑन देम. मैंने ऑलरेडी अंकल को भी बात बोली थी, शो में रहे ना रहे, जब वो बाहर आएंगे मैं विशाल को डेफिनेटली फिनाले के दिन पे ही राखी बांधूंगी. थैंक यू सो मच मोनिशा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने यू नो बॉन्ड्स कमाए वहाँ पे, यू नो रिलेशंस कमाए वहाँ पे. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एनीथिंग यू वांट टू से टू योर फैंस? थैंक यू सो मच. आपने मुझे, जो मेरे शॉर्ट जर्नी था लेकिन अच्छा जर्नी था, यादगार था. आई विश कि मैं और टिक पाई, बट आई कुडेंट. बट आई वुड लाइक टू जस्ट थैंक यू फॉर द सपोर्ट, एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट लव एंड विशाल. दे नीड ऑल योर लव. थैंक यू सो मच.